टू माय चैनल। मैं हूं निधि और मेरे चैनल पॉजिटिव आशा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर की। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वो जो छोटी सी घंटी है ना, आप उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि तभी मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए @पॉजिटिव आशा पर। प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और हमें ये क्यों परचेज करना चाहिए। कोविड एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। कोविड इन्फेक्शन के कारण हमारे लंग्स ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें पेशेंट को कोरोना का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है और उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल एकदम से कम हो रहा है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। और जब तक ये पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है, चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाती है। तो इसी चिंता वाली परेशानी को, स्थिति को अवॉइड करने के लिए ये छोटी सी मशीन, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, बहुत काम आती है। बेसिकली ये मशीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को और हमारी पल्स रेट को बताती है। तो अगर हमें समय रहते ये पता चल जाए कि हमारे शरीर में, हमारी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो हम समय रहते डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इस पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल 95 से ऊपर होना चाहिए और हमारी पल्स रेट 70 से, यानी कि 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और ये अगर 95 से कम है या लगातार कम हो रहा है तो ये एक अलार्म है आपके लिए कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड नाउ इट्स टाइम टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। और डॉक्टर की सही गाइडेंस में समय रहते आप सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो। देखो, हम सभी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो अभी की करंट पैंडेमिक सिचुएशन में ये ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज किया है और कुछ टाइम पहले तक तो बहुत सारे डिवाइसेस अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल थे। लेकिन जब मैं अभी इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रॉल कर रही थी तो बहुत सारे डिवाइसेस अनअवेलेबल बता रहे थे कि ये करंटली अनअवेलेबल हैं, और जो अवेलेबल दिख रहे हैं उनकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसे हर कोई परचेज कर रहा है। तो अमेज़ॉन पे सर्च करने के दौरान मुझे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल दिखाई दे रहे थे उसमें से मुझे ये सही लगा और मैंने भी इसे अपनी फैमिली के लिए परचेज कर लिया। तो मुझे कुछ इस तरह से ये अमेज़ॉन से रिसीव हुआ है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बबल रैप में पैक किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अब इस बबल पैक को भी रिमूव कर देंगे। तो देखिए, इसके बॉक्स पर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब इसे ओपन करते हैं और हम इस डिवाइस को निकालते हैं बाहर। तो देखिए, मैंने इसे बाहर निकाल लिया। बहुत छोटा सा हैंडी डिवाइस है ये। साथ में मैनुअल गाइड मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बटन है यहाँ, और साथ में ये LED स्क्रीन हो गई, और यहाँ से इसे प्रेस करके डिवाइस को ओपन करना है फिंगर अंदर रखने के लिए। और आप देख सकते हैं सामने यही सेंसर है जिससे हमें रीडिंग पता चलती है। और इसके पीछे में आप ये बैटरी कवर को स्लाइड करके ओपन कर लें, और इसमें 2 बैटरी चाहिए आपको, तो आप वो 2 बैटरी लगा लें। 2 पेंसिल बैटरी, यानी कि AAA बैटरी हमें चाहिए। बैटरी पैक के साथ इंक्लूड नहीं है, इसे आपको अलग से लेना होगा। तो ये लीजिए, मैंने बैटरी इसे लगा दी और इसके कवर को भी क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से प्रेस करके डिवाइस को ओपन करेंगे और ठीक सेंसर के ऊपर अपनी फिंगर को हमने रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि नेल टिप ऊपर रहेगी। अब मशीन को ऑन करेंगे।
30 to 60 सेकंड्स लगते हैं इसे पल्स और ऑक्सीजन लेवल को रीड करने के लिए। रीडिंग लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आराम से बैठ जाएं, आपका हाथ टेबल पे रेस्ट करे। आपको अननेसेसरी अपने हाथ को हिलाना डुलाना नहीं है, उंगलियां बिल्कुल स्थिर रखनी है। फिंगर पे नेल पेंट न लगा हो, नहीं तो पेंट कलर के कारण रीडिंग गलत आ सकती है। एक बार जब रीडिंग आ जाती है तो आप इसे 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करें, रीडिंग को मॉनिटर करें। आप इसमें देखेंगे कि पल्स रेट और ऑक्सीजन की रीडिंग डिफरेंट कलर में है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आराम से फिंगर को बाहर निकाल लें और डिवाइस को ऑफ कर दें, या ये ऑटोमेटिक भी ऑफ हो जाता है। आप इसे किसी भी फिंगर में लगाकर चेक कर सकते हैं। यूजुअली पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत सभी को नहीं होती है। मेनली जो भी ब्रोंकाइटिस या एस्थमा के पेशेंट हैं, या जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उनके लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन अभी कोविड के वजह से करंट सिनेरियो में इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। तो ये देखिए, मैं यहाँ दूसरी फिंगर भी लगाकर चेक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मिडिल फिंगर लगाई है, तो आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि हमारी डिवाइस सही रीडिंग दे रही है या नहीं। तो आप ये एक रबर बैंड देख रहे हैं। अब इसे मैं अपनी फिंगर पर टाइटली बांध लूँगी, बिल्कुल टाइट। तो ये मैंने टाइटली बांध लिया और अब इस फिंगर की हम रीडिंग चेक करेंगे। तो ये मैंने फिंगर अंदर डाल दी और अब हम मशीन को ऑन कर देंगे और वेट करती हूँ रीडिंग के आने का। तो मुझे अभी 30 to 40 सेकेंड्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन पर रीडिंग नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर मैंने रबर बैंड से टाइटली अपनी फिंगर को बांध दिया है, तो वहाँ से ब्लड सप्लाई रुक गई है, इसलिए मुझे रीडिंग नहीं मिल रही थी। अगर ये प्रोडक्ट फेक होता तो इसमें आपको रीडिंग फिर भी आती। तो अब चलिए चेक करते हैं कि दूसरी फिंगर में लगाने के बाद मुझे रीडिंग मिल रही है या नहीं। तो देखिए, फिंगर मैंने चेंज कर ली और हमें हमारी रीडिंग मिल चुकी है। मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव डिवाइसेस मिल रहे हैं और अभी कोविड के कारण तो ज़्यादा प्राइस पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपकी फैमिली के लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप इसे लेना चाहते हैं, तो लेने से पहले आप एक बार ऑफलाइन प्राइस और ऑनलाइन प्राइस को ज़रूर कंपेयर कर लें और आप अपने बजट के हिसाब से इसे परचेस कर लें। देखो, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें रीडिंग मालूम करनी होती है कि हमारा पल्स और हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है उसकी रीडिंग हमें मालूम हो जाए, क्योंकि सेंसर सभी का एक जैसा ही काम करता है, उसे रीडिंग ही बतानी है। जो थोड़े प्राइसी हैं उनकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि हमें रीडिंग से मतलब है, हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हम आज इस ज़रूरत में पड़े हैं कि हमें इसे लेना है। सो अल्टीमेटली हमें रीडिंग देखनी है, तो आपको जो भी सही लगता है आप अपने बजट के हिसाब से वो परचेस कर सकते हैं। और अभी तो पल्स ऑक्सीमीटर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 4 से 5 हज़ार में ये मिल रहा है। और यही प्रोडक्ट लो ना, जब मैंने इसे परचेस किया था तो उसके 2 दिन के बाद ही इसकी प्राइस और बढ़ गई। तो आप समझ सकते हो कि लोग इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप इसे लेना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और वो जो छोटी सी घंटी है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए @positive आशा पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।